नमस्कार मेरी रॉयल फैमिली, कैसे हो आप सभी दोस्तों। आज फिर स्टोइक योद्धा उपस्थित हुआ है आपको एक और ऐसे रास्ते पर ले जाने के लिए जो शायद दर्द से शुरू होता है मगर अंत में आपको ऐसी ताकत देता है जिसे कोई छीन नहीं सकता। लेकिन आज जो बात मैं कहने जा रहा हूं वो कोई साधारण स्क्रिप्ट नहीं है, ये एक सच्ची कहानी है। हमें उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से भेजी गई और भाई ये कहानी सिर्फ कहानी नहीं है, ये एक झटका है, एक आईना है, एक ऐसा अनुभव है जो शायद तुम भी अपने जीवन में जी रहे हो, बस शब्दों में कभी ढल नहीं पाया। इसीलिए उस लड़के की तरफ से हाथ जोड़कर विनती है, इस वीडियो को महसूस करो, सुनो नहीं, जियो। कभी कभी इंसान इतना टूट जाता है कि वो सोचता है अब इसे ब्लॉक कर देना चाहिए, इसके जीवन से हमेशा के लिए चले जाना चाहिए। पर सच्चाई ये है भाई, ब्लॉक करना बहुत आसान होता है मगर चुपचाप बदल जाना वो सबसे कठिन और सबसे प्रभावशाली रास्ता होता है। जिसने तुम्हें नजरअंदाज किया है, जो तुम्हारे अस्तित्व को हल्का समझता है, अगर तुम उसे ब्लॉक कर दोगे तो उसका भ्रम बना रहेगा, वो अपनी गलती भूल जाएगा। लेकिन अगर तुम बिना कुछ कहे, बिना कुछ जताए अपने आप को इतना बदल दो, इतना ऊंचा उठा लो कि एक दिन वो तुम्हें देखकर खुद से नजरें चुराने लगे, तो वही होगा असली बदला। क्योंकि मौन में लिया गया बदला सबसे ज्यादा चीखता है, सबसे ज्यादा असर करता है और सबसे ज्यादा पछतावा लाता है। तो भाई, अगर तुम टूट चुके हो, बिखर चुके हो और सोच रहे हो कि किसी को ब्लॉक कर दो, तो एक बार खुद से पूछो, क्या मैं उसे इतना सस्ता जाने दूं या इतना कीमती बन जाऊं कि उसे मेरी याद हर रात जलाए। अब बताओ भाई, क्या तुम उस इंसान को सिर्फ ब्लॉक करके भूलना चाहते हो या खुद को इतना ऊंचा उठाना चाहते हो कि वो इंसान तुम्हारा नाम सुनकर ही शर्म से झुक जाए? नीचे कमेंट करो, अब मैं उसे ब्लॉक नहीं करूंगा, मैं खुद को अनमोल बना दूंगा। स्टोइक योद्धा आज सिर्फ बोल नहीं रहा, आज तुम्हारे अंदर एक ऐसी आग जलाने आया है जो अब बुझने नहीं दूंगा। भाई अब बताओ, क्या तुम तैयार हो उस सफर पर निकलने के लिए जहां बदले की कोई जरूरत नहीं? क्योंकि तुम खुद जवाब बन जाओगे। पहला अध्याय, जब सब कुछ टूटता है और चुप्पी हथियार बन जाती है। कभी कभी इंसान इतना थक जाता है कि बोलने की ताकत भी नहीं बचती। जिसे आप सब कुछ समझते हैं, जिसे आपने अपने वक्त, अपनी भावनाओं, यहां तक कि अपने सपनों में भी जगह दी हो, वही एक दिन आपको यूं अनदेखा कर देता है जैसे आप कभी उसकी जिंदगी में थे ही नहीं। ना कोई जवाब, ना कोई स्पष्टीकरण, सिर्फ एक ठंडी सी दूरी जिसका मतलब समझने के लिए शब्द नहीं, साहस चाहिए। और तब भीतर की आवाज चीखती है, बस अब इसे ब्लॉक कर दो, इससे हमेशा के लिए पीछा छुड़ा लो। पर रुक जाओ भाई, क्योंकि ब्लॉक करना तुम्हारी ताकत नहीं, तुम्हारी हार का प्रतीक होगा। जब ब्लॉक करने की चाह आत्मसम्मान से टकराती है, कई बार हमें लगता है कि किसी को ब्लॉक करना ही सबसे अच्छा समाधान है, कि अब मेरी शांति तभी लौटेगी जब वो मेरी आंखों से दूर रहेगा। लेकिन सच्चाई ये है, तुम उसे ब्लॉक करके नहीं बल्कि खुद को मजबूत बनाकर पछतावा महसूस करवा सकते हो। क्योंकि जब तुम किसी को ब्लॉक करते हो तो तुम उसे ये कह रहे होते हो कि वो, मैं तुम्हारे बर्ताव को बर्दाश्त नहीं कर सका। लेकिन जब तुम बिना कुछ कहे, बिना कोई सफाई दिए, बिना उसकी ओर दोबारा देखे अपने आप को निखारना शुरू करते हो, तब तुम उसके मन में एक ऐसा प्रश्न छोड़ जाते हो जिसका उत्तर उसे जिंदगी भर नहीं मिलता। मौन का मतलब कायरता नहीं, चेतावनी होती है। दुनिया कहती है जो बोल नहीं सका वो हार गया, लेकिन जीवन सिखाता है जो चुप रहकर बदल गया वही असली विजेता बना। आपकी चुप्पी कई बार इतना कुछ कह जाती है जो शब्द कभी नहीं कह सकते। जब आप जवाब देना छोड़ देते हो तो सामने वाला खुद अपने सवालों से जलने लगता है। उसका दिमाग वही दृश्य बार बार दोहराता है, आपका चुप रह जाना, आपका बिना बोले चले जाना, और फिर आपका पहले से ज्यादा शांत, सफल और चमकता हुआ लौट आना। तुम्हारा आत्मसम्मान तुम्हारा हथियार बन सकता है अगर तुम उसे गिरवी न रखो। आजकल लोग रिश्तों में सबसे ज्यादा जिस चीज को कुर्बान करते हैं वो है आत्मसम्मान। हम हर बार सोचते हैं, चलो एक बार फिर मैं झुक जाता हूं, शायद सब ठीक हो जाए, पर हर बार वही होता है। आपकी चुप्पी का मजाक उड़ाया जाता है, आपकी भलाई को आपकी कमजोरी समझा जाता है। अब वक्त है कि तुम खुद से एक वादा करो, अब मैं किसी के लिए नहीं झुकूंगा, अब मैं किसी के सामने टूटकर गिरने की इजाजत खुद को नहीं दूंगा। अब तुम्हारा आत्मसम्मान ही तुम्हारी सबसे बड़ी ढाल बननी चाहिए। वो ढाल जो न केवल तुम्हें गिरने से बचाए बल्कि दूसरों को तुम्हें गिरा देने पर, पछताने पर मजबूर कर दे। जब तुम चुप रहते हो तो तुम उनके मन का सबसे बड़ा शोर बन जाते हो, ये बात कभी मत भूलो।
तुम्हारा मौन उनका सबसे बड़ा डर बन जाता है। क्यों? क्योंकि जब तुम जवाब नहीं देते तो उनके भीतर असंख्य सवाल जागते हैं। क्या इसे फर्क नहीं पड़ता? क्या ये अब किसी और की जिंदगी में है? क्या मैंने इसे हमेशा के लिए खो दिया? और यही सवाल हर रात उनके दिल की नींद छीन लेते हैं। तुम्हारा मौन उन्हें मानसिक रूप से तोड़ता है, क्योंकि इंसान अपनी सोच में ही सबसे ज्यादा फंसता है। तुम्हें क्या करना चाहिए इस मोड़ पर? 1, कोई सफाई मत दो। जो समझना चाहता है वो इशारे भी समझ लेता है। 2, बिना कहे दूर हो जाओ, क्योंकि जो तुम्हारे मौन में तुम्हारा दर्द नहीं पहचान सका वो तुम्हारे शब्दों को क्या ही समझेगा। 3, खुद को निखारो, मानसिक, शारीरिक, आर्थिक, आत्मिक, हर स्तर पर। 4, दिखाओ नहीं, बस बनो। ऐसा बनो कि वो तुम्हें देखने से डरने लगे पर न देख पाने से और तड़पे। 5, अपनी ऊर्जा जवाब देने में नहीं, निर्माण में लगाओ, क्योंकि एक दिन तुम्हारा निर्माण ही उनका सबसे बड़ा उत्तर होगा। इस अध्याय का सार एक ही पंक्ति में छिपा है। उसे ब्लॉक मत करो। खुद को इतना बेमिसाल बना दो कि वो तुम्हें भूलने की हिम्मत भी ना कर सके। तुम्हें आज से अपने हर दर्द, हर अपमान, हर उपेक्षा को अपनी अग्नि बना लेनी है, क्योंकि सच्चा बदला वही होता है जिसमें तुम जीतते हो, बिना बदले की भावना के, सिर्फ आत्मसम्मान के साथ। अगर वो इंसान एक दिन पछता कर लौटे और कहे कि मुझे दोबारा एक मौका चाहिए, तो तुम उसे क्या दोगे? माफी या खामोश मुस्कान? अगले अध्याय में जानिए, जब वो पछता कर लौटे तो कैसे रिएक्ट करें कि उन्हें और ज्यादा पछताना पड़े। दूसरा अध्याय, जब वो पछता कर लौटे तो कैसे रिएक्ट करें कि उन्हें और ज्यादा पछताना पड़े, वो जो एक समय तुम्हें छोड़कर चला गया था, जिसने तुम्हारी भावनाओं को रौंद दिया था, जिसने तुम्हारी चुप्पी को कमजोरी समझा, जिसने तुम्हारे होने की कद्र नहीं की, आज वही वापस लौट आया है। तुम्हारा नाम उसके दिल से कभी गया ही नहीं, पर अब वो तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा है, एक झूठी मुस्कान के साथ, एक पुराना बहाना लिए, और तुम सोच में डूबे हो, अब क्या करूं? जब दिल कहे माफ कर दो, पर आत्मा कहे रुक जाओ, ऐसे लम्हों में दिल अक्सर नर्म पड़ जाता है। पुरानी यादें, वो मीठे पल, वो अधूरी बातें सब फिर से सिर उठाने लगती हैं। तुम सोचते हो शायद ये सच में बदल गया है, लेकिन याद रखो भाई, कभी कभी लोग माफी मांगते हैं गुनाह महसूस करने के लिए नहीं, बल्कि फिर से वही करने का रास्ता पाने के लिए। जो इंसान एक बार तुम्हें तोड़ चुका है, उस पर दोबारा भरोसा करना खुद पर अन्याय करने जैसा होता है। साइकोलॉजी क्या कहती है? पछतावा असली है या बस चाल? मानव मनोविज्ञान कहता है, लोग तब तक आपकी कद्र नहीं करते जब तक आप उनके लिए उपलब्ध रहते हैं, और जैसे ही आप गायब हो जाते हैं, जैसे ही आप खुद पर ध्यान लगाना शुरू करते हैं, जैसे ही आप मजबूत बनने लगते हैं, तो उनकी दुनिया डगमगाने लगती है। पर ज्यादातर लोग जो लौटते हैं वो बदल कर नहीं, आपकी नई चमक से प्रभावित होकर लौटते हैं। वो आपके बदले रूप को देखकर डरते हैं, कहीं ये मुझसे दूर ही ना चला जाए। उनका पछतावा बहुत बार असली नहीं होता, वो बस अपने अहंकार की मरम्मत करने आते हैं। अब रिएक्शन कैसा होना चाहिए? एक शांत मुस्कान, और अगला कदम जब वो लौटे तो गुस्सा मत करो, ताने मत दो, बोलकर अपनी ताकत कम मत करो, बस मुस्कुराओ और इतना कह दो, अब मेरी जिंदगी में तुम्हारे लिए जगह नहीं बची। तुम्हारा यही एक वाक्य उसे उस गहराई में डुबो देगा जहां से वह कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। तुम जितना ज्यादा शांति से प्रतिक्रिया दोगे, वो उतना ही ज्यादा भीतर से टूटेगा, क्योंकि जिसने सोचा था कि तुम हमेशा उसके लिए रुकोगे, आज वही इंसान तुम्हारी खामोशी में अपनी हार ढूंढ रहा होगा। सच्चा बदला क्या होता है? जो दिल में ठहर जाए। सच्चा बदला कभी भी आवाज में नहीं होता, वो होता है उस नजाकत में जिससे तुम अपने भूतकाल को देखकर भी मुस्कुरा पाते हो। वो होता है उस चुप्पी में जिसमें तुम किसी को बिना बदले के छोड़ देते हो, लेकिन उसकी आत्मा सालों तक तड़पती है। वो होता है उस नजर में जो बिना कुछ कहे साफ दिखा देती है कि अब मैं वो नहीं जो पहले था, और अब तू मेरे काबिल नहीं रहा। क्या हर लौटने वाला इंसान बुरा होता है? नहीं, हर कोई जो लौटता है वो बुरा नहीं होता। कुछ लोग सच में पछताते हैं, कुछ की आंखें देर से खुलती हैं, कुछ रिश्ते वक्त से हार जाते हैं, लेकिन इरादा बुरा नहीं होता। लेकिन फर्क ये होता है, जो सच्चा होता है वो लौटने से पहले आपके बदलाव को सराहता है, और जो झूठा होता है वो आपकी चमक देखकर घबरा जाता है। इसलिए वापसी पर भी पहचान जरूरी है। तुम क्या कर सकते हो इस स्थिति में? 1, भावनाओं में बहना बंद करो। खुद से पूछो, क्या ये वाकई पछता रहा है या फिर बस लौट आया है जैसे कुछ हुआ ही नहीं? 2,
अपनी गरिमा मत गिरने दो। अगर जवाब देना है तो शांति से दो, लेकिन अपनी चुप्पी को हथियार बनाए रखो। 3, अपने नए जीवन को प्राथमिकता दो। याद रखो, तुम जिस रास्ते पर चल पड़े हो वो उन्हीं जैसे लोगों को पीछे छोड़कर ही बना है। 4, माफ जरूर करो पर भूलो मत, ताकि अगली बार दिल से नहीं समझदारी से फैसला हो। जो लोग तुम्हें हल्के में लेते हैं वो तब तक ही लौटते हैं जब तक उन्हें लगता है कि तुम अब भी वहीं हो, वहीं रुके हुए। पर जब वो तुम्हें एक नई रोशनी में, नई ऊंचाई पर, एक नए आत्मविश्वास के साथ देखते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि अब तुम सिर्फ बदले नहीं हो, अब तुम उन्हें खो देने का डर बन चुके हो। अब एक सवाल जो तुम्हारे भीतर कुछ हिला देगा, अगर तुम्हारे जीवन में वही इंसान बार बार लौटे, हर बार पछतावे का मुखौटा पहनकर, तो क्या तुम हर बार उसे माफ करोगे या एक दिन खुद को माफ कर दोगे कि अब और नहीं? अगले अध्याय में जानिए कैसे इंसान बार बार ठोकर खाकर भी वही गलती दोहराता है और कैसे तुम खुद को उससे बचा सकते हो। तीसरा अध्याय, क्यों कुछ लोग बार बार वही गलती दोहराते हैं और तुम कैसे उनसे खुद को बचा सकते हो। क्या तुमने कभी सोचा है कि कोई इंसान बार बार तुम्हारी जिंदगी में लौटता क्यों है? कभी पछताकर, कभी बदलने का दिखावा करके, कभी भावुक होकर, तो कभी सिर्फ ये जानने के लिए कि क्या तुम अब भी वहीं रुके हो। हर बार तुम सोचते हो शायद अब की बार सही होगा, लेकिन हर बार नतीजा वही निकलता है, नया धोखा, नई तकलीफ और वही टूटा हुआ तुम। पर अब तुम बदल चुके हो ना। अब तुम्हें समझना होगा कि हर लौटने वाला सच नहीं होता और हर दिल की दया समझदारी नहीं होती। जो इंसान एक बार तुम्हें गिरा चुका है वो दोबारा भी गिरा सकता है। मानव स्वभाव एक चक्र की तरह होता है। जिसने एक बार आपकी भावनाओं से खेला हो वो दोबारा खेलने में हिचकिचाता नहीं। क्यों? क्योंकि उसे ये यकीन होता है कि तुम पहले भी पिघले थे, अब भी पिघल जाओगे। और अगर तुम फिर से वही गलती दोहराते हो तो इस बार दोष उस पर नहीं, तुम पर होता है। साइकोलॉजी की नजर से दोहराए जाने वाले धोखे क्यों होते हैं? 1, क्योंकि तुम भावुक हो, तुम दिल से सोचते हो, दिमाग से नहीं। 2, क्योंकि तुम्हें लगता है कि लोग बदल सकते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि लोग तब तक नहीं बदलते जब तक उनका स्वार्थ नहीं टूटता। 3, क्योंकि तुम्हारा आत्मसम्मान कमजोर पड़ जाता है और यही मौका बनता है उनके लौटने का। 4, क्योंकि तुम भूल जाते हो कि पिछली बार क्या हुआ था और फिर वही कहानी दोहराई जाती है। तुम खुद को कैसे बचा सकते हो बार बार टूटने से? अब वक्त है दया नहीं, दिशा दिखाने का। इन 5 बातों को जीवन का हिस्सा बना लो। एक, याद रखो कि तुम्हारी भावनाएं अमूल्य हैं। हर किसी को दूसरा मौका देना महानता नहीं होती, कभी कभी यह मूर्खता भी बन जाती है। जो व्यक्ति तुम्हारी आत्मा को तोड़ चुका है उससे दोबारा जुड़ना एक पुराना जख्म फिर से खोल देना होता है। 2 सीमाएं तय करो, स्पष्ट और सख्त। तुम्हारे जीवन में आने वालों को यह स्पष्ट दिखना चाहिए कि नाना, तुम अब पहले जैसे नहीं रहे। तुम्हारी चुप्पी अब कमजोरी नहीं है, तुम्हारा मौन अब गरिमा है। कोई तुम्हें हल्के में न ले, इसका निर्णय तुम करते हो, वो नहीं। 3, पिछले अनुभवों को भूलो नहीं, उनसे सीखो। बीते हुए पल जो दर्द दे चुके हैं उन्हें भुलाना नहीं है, बल्कि उन पर पुल बनाकर आगे बढ़ना है। याद रखो, वो जख्म तुम्हारी शर्म नहीं, तुम्हारी ढाल है। 4, हर लौटने वाला सच्चा नहीं होता, पर हर चुप रहने वाला मूर्ख भी नहीं होता। लोग लौटते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि तुम अब भी कमजोर हो, पर जब उन्हें सामने एक निडर, शांत और गरिमामय तुम दिखता है तो उनकी आत्मा डरने लगती है। 5, अपने जीवन में नहीं कहना सीखो। हर बार हाँ कहना ही प्यार नहीं होता, कई बार नहीं कहना ही आत्मसम्मान होता है। जो लोग बार बार तुम्हें तकलीफ देते हैं उन्हें जिंदगी में वापसी की इजाजत देना अपने जख्मों को खुद ही कुरेदने जैसा है। तुम्हारा आत्मसम्मान ही तुम्हारी असली ताकत है। आज अगर तुम खुद को बचा पाओगे तो आने वाले कल में तुम्हारा चेहरा वो चमक होगी जिसे देखकर तुम्हारे दुश्मन ही नहीं, वो पुराने लोग भी शर्मिंदा होंगे जो तुम्हें हल्के में ले गए थे। तुम्हारी सबसे बड़ी जीत यही होगी कि अब तुम किसी को भी अपनी आत्मा का दरवाजा इतनी आसानी से नहीं खोलते। हर इंसान बदलाव का हकदार होता है, पर हर इंसान भरोसे का हकदार नहीं होता। तुम्हारे जीवन में जो लौटे उसे अपनी शांति से तोलो, ना कि अपनी भावनाओं से। अब वक्त है न कहने का, दरवाजा बंद करने का और खुद को संभालने का। अब एक सवाल जो तुम्हारी अंतरात्मा से टकराएगा, अगर वही इंसान बार बार लौटे और हर बार वही गलती दोहराए तो क्या अब भी तुम उसे जगह दोगे, या अब तुम खुद को इतना मजबूत बना चुके हो कि किसी की वापसी तुम्हारी शांति को नहीं छीन सकती? अगले अध्याय में जानिए
कैसे तुम अपनी वैल्यू इतनी ऊंची बना सकते हो कि लोग तुम्हें खोने से पहले ही डरने लगे। चौथा अध्याय, खुद को इतना ऊंचा बना दो कि लोग तुम्हें खोने से पहले ही कांपने लगे। जब लोग तुम्हारे होने की कदर नहीं करते तब तुम्हारे भीतर एक आवाज उठती है, क्या मैं वाकई इतना कमजोर हूं कि कोई मेरी परवाह नहीं करता? लेकिन सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई ये है कि तुमने कभी खुद को उस स्तर तक पहुंचाया ही नहीं जहां लोग तुम्हें खोने से डरने लगे। कोई तुम्हें हल्के में तभी लेता है जब तुम खुद को हल्का दिखाते हो। अब समय है अपने वजूद को इतना बुलंद बनाने का कि लोग तुम्हारी नजरों में गिरने से डरने लगे। दुनिया उन्हें नहीं पूछती जो हमेशा उपलब्ध रहते हैं, जो हर वक्त सामने रहता है, जो हर बार झुकता है, जो हर बार लौटता है। उसे कोई गंभीरता से नहीं लेता। लेकिन जो इंसान अपने मौन से, अपने बदलाव से, अपने आत्मसम्मान से खुद को ऊंचा कर लेता है, वो धीरे धीरे वो नाम बन जाता है जिसे खोने का डर सबको होने लगता है। वैल्यू कैसे बनती है? मनोवैज्ञानिक दृष्टि से गहराई में समझो। तुम्हारी वैल्यू इस पर निर्भर करती है कि तुम खुद को कैसे देखते हो। अगर तुम खुद को बार बार तोड़ते रहोगे तो दुनिया भी तुम्हें एक टूटी हुई चीज ही मानेगी। वैल्यू उन लोगों की बनती है जो कमी बन जाते हैं। जो इंसान हर जगह होता है, हर समय मिलता है, हर दर्द सहता है, उसकी कीमत नहीं बनती। जिस दिन तुम कम उपलब्ध हो जाओगे उस दिन से लोग तुम्हारी मौजूदगी को महसूस करना शुरू करेंगे। अब असली सवाल, वैल्यू कैसे बढ़ाई जाए? यहां हैं 7 अमोघ उपाय जो तुम्हारी वैल्यू को इतना ऊंचा कर देंगे कि कोई तुम्हें खोने का साहस नहीं करेगा। एक, स्वयं को जानो। आत्मबोध ही असली शक्ति है। जब तक तुम खुद को नहीं समझते तब तक तुम दूसरों से सही व्यवहार की अपेक्षा नहीं कर सकते। सुबह अपने आप से पूछो, मैं कौन हूं और क्यों मुझे अपनी कीमत समझनी चाहिए। 2, अपने लक्ष्यों को प्राथमिकता दो। हर डिस्ट्रैक्शन छोड़ दो। तुम्हारी वैल्यू वहां बनती है जहां तुम हर उस चीज से दूर हो जाते हो जो तुम्हें तुम्हारे उद्देश्य से हटाती है। कोई तुम्हारी इज्जत तभी करेगा जब उसे दिखे कि तुम किसी लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हो। 3, अदृश्य हो जाओ। थोड़े समय के लिए दुनिया से गायब हो जाओ। कभी कभी तुम्हारी अनुपस्थिति ही तुम्हारी मौजूदगी की अहमियत बढ़ा देती है। तुम हमेशा दिखोगे तो लोगों को फर्क ही नहीं पड़ेगा, लेकिन जब तुम गायब हो जाओगे और वापस एक बदले हुए रूप में लौटोगे तो वही लोग जो तुम्हें नजरअंदाज करते थे अब तुम्हें देखने को तरसेंगे। 4, अपनी शारीरिक और मानसिक शक्ति पर काम करो। ताकत सिर्फ मांसपेशियों में नहीं होती, ताकत होती है तुम्हारी नजरों की गहराई में, तुम्हारे मौन की गरिमा में, तुम्हारे विचारों की तीव्रता में। जब तुम मानसिक रूप से अडिग हो जाते हो तब दुनिया तुम्हें डिगाने से पहले सोचती है। 5, हर बात का जवाब देना बंद करो। लोग तुम्हें तब तक तंग करते हैं जब तक तुम्हें फर्क पड़ता है। जिस दिन तुम बिना जवाब दिए, बिना प्रतिक्रिया के, बिना चीखे चिल्लाए शांति से उठ खड़े होते हो, उस दिन तुम उनकी नजरों में नहीं, उनके दिमाग में घर बना लेते हो। 6, अपने जीवन में ना कहना सीखो। जब तुम सबको हाँ कहते हो तो लोग तुम्हें जरूरत के वक्त का इंसान मान लेते हैं, लेकिन जब तुम सीमाएं तय करते हो, ना कहना सीखते हो, तो लोग तुम्हारा सम्मान करने लगते हैं। ना तुम्हारी दीवार नहीं, तुम्हारी सुरक्षा है। 7, अपना समय मूल्यवान बनाओ। किसी को भी अपना समय इतनी आसानी से मत दो। जो इंसान तुम्हें हल्के में लेता है उसके लिए हमेशा उपलब्ध रहना खुद से विश्वासघात करने जैसा है। जब लोग जानेंगे कि तुम्हारा समय बहुमूल्य है, तुम्हारी ऊर्जा अमूल्य है, तब वे तुम्हें खोने से डरेंगे। तब बनती है वो वैल्यू जो हिला देती है। जब तुम इन 7 बातों को अपनाते हो तो धीरे धीरे तुम्हारी वैल्यू बनती है, जो दिखाई नहीं देती पर महसूस की जाती है। लोग तुम्हें खोने से पहले 10 बार सोचेंगे, क्योंकि अब तुम आम नहीं रहे। अब तुम अनुभव बन चुके हो जिसे खो देना एक गलती नहीं बल्कि जीवन भर की पीड़ा बन जाती है। अब कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसने तुम्हें छोड़ा। अब तुम खुद को उस ऊंचाई पर ले जाओ जहां उनकी वापसी की जरूरत ही ना रहे। याद रखो, वो तुम्हें तब भूल गए जब तुम उपलब्ध थे। अब तुम उन्हें तब याद आओगे जब तुम अदृश्य हो जाओगे। अब एक सवाल जो आत्मा को भीतर तक हिला देगा, अगर एक दिन वही लोग तुम्हें देखकर नजरें झुका लें जो कभी तुम्हें नजरअंदाज करते थे, तो क्या तुम उन्हें वही दर्द लौटाओगे या मुस्कुराकर अपनी सफलता को उनकी सजा बना दोगे? अगले अध्याय में जानिए, जब तुम्हारी चमक से वो डरने लगे तो फिर उन्हें जवाब देना चाहिए या छोड़ देना चाहिए। 5वां अध्याय, जब तुम्हारी चमक से वो डरने लगे तो जवाब दो या छोड़ दो। एक समय था जब उन्होंने तुम्हें अनदेखा किया, तुम्हारे शब्दों को तुच्छ माना, तुम्हारे सपनों को हंसी में उड़ा दिया। पर आज जब तुम चुपचाप मेहनत करके खुद को चमकाते रहे तो वही लोग अब तुम्हारी रोशनी से नजरें चुराने लगे हैं। अब तुम्हारा नाम सुनते ही उनका चेहरा उतर जाता है। तुम्हारा होना उन्हें असहज करता है, क्योंकि अब तुम वो नहीं रहे जो कभी थे।
अब तुम वो बन गए हो जिसे देखकर उनका झूठा घमंड टूटने लगता है। अब सवाल ये नहीं है कि तुम जीत गए या नहीं, अब सवाल यह है कि इस जीत को कैसे संभालना है। कभी कभी सबसे बड़ी चुनौती जीतने में नहीं होती, बल्कि जीत के बाद मिलने वाली प्रतिक्रियाओं में होती है। अब जब लोग तुम्हारी सफलता से जलने लगे हैं, अब जब वो तुम्हारी मौजूदगी में छोटा महसूस करते हैं, तो तुम्हारे भीतर सवाल उठता है, क्या मैं उन्हें जवाब दूं या बस अपनी चमक से उन्हें जलने दूं? मनोविज्ञान कहता है, सफलता का सबसे शक्तिशाली बदला है नकारात्मकता को अनदेखा करना। तुम किसी की नफरत पर जवाब नहीं देते, बल्कि सिर्फ मुस्कुराकर आगे बढ़ जाते हो, तो वो इंसान भीतर से और ज्यादा जलता है, क्योंकि तुम्हारा जवाब देना उनके अहम को ईंधन देता है, लेकिन तुम्हारा मौन उन्हें उनके ही डर के हवाले कर देता है। अब जानो तुम्हारा अगला कदम क्या होना चाहिए। जब तुम्हारी चमक उन्हें चुभने लगे, इन 6 बातों को अपनाओ और दुनिया तुम्हारे मौन में भी आग महसूस करेगी। एक जवाब मत दो, मुकाम दो। वो ताने कसेंगे, पीठ पीछे बातें करेंगे, तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन याद रखो, तुम्हारा हर जवाब उन्हें मान्यता देगा और तुम्हारी हर चुप्पी उन्हें आईना दिखाएगी। उनके अहंकार को तोड़ने के लिए कुछ कहने की जरूरत नहीं, तुम्हारा होना ही काफी है। तुम्हारी आंखों में जो आत्मविश्वास है, तुम्हारे चेहरे पर जो स्थिरता है, तुम्हारी चुप्पी में जो तेज है, वही उनकी असुरक्षा की जड़ है। अब बोलने की जरूरत नहीं, अब बस होने की जरूरत है। 3, अब तुम उन्हें जवाब नहीं, दया दो, क्योंकि जो इंसान तुम्हारी चमक से डरने लगा है, वो अपने ही भीतर हार चुका है। अब उसे तुम्हारा बदला नहीं, तुम्हारी खामोश दया जला देगी। 4, अपनी ऊर्जा वहां लगाओ जहां तुम्हें आगे बढ़ना है, ना कि पीछे झांकना है। जो लोग तुम्हारी रफ्तार से पीछे छूट गए हैं, वो अब तुम्हारा लक्ष्य नहीं, तुम्हारे अतीत का हिस्सा है। अब तुम्हें उड़ना है, ना कि उन टूटे पंखों को देखना है जो कभी तुम्हें नीचे खींचते थे। 5, जब लोग तुम्हें देखकर असहज हों, समझो तुम सही रास्ते पर हो। तुम्हारी चमक अगर उन्हें चुभने लगी है, तो ये इस बात का संकेत है कि अब तुम वो इंसान बन गए हो जो भीड़ से अलग दिखने लगा है। 6, सबसे गहरा वार, माफ करना और आगे बढ़ जाना। जिसे माफ कर दिया जाता है, वो अपने अपराध का बोझ उम्र भर ढोता है, और जब तुम चुप रहकर माफ कर देते हो, तो वो इंसान न माफी मांग पाता है, न खुद को माफ कर पाता है। अब तुम जवाब नहीं हो, तुम उदाहरण बन चुके हो। अब तुम्हें शब्दों में नहीं, अपने जीवन की शैली में जवाब देना है। अब तुम्हें हर उस इंसान को अपने मौन, अपने तेज, अपने विकास से बताना है कि मैं बदला नहीं, मैं अब वो बन गया हूं जिसे खोकर तुम ताउम्र पछताओगे। तुम्हारी जीत तभी पूरी मानी जाएगी जब तुम्हें देखकर वो लोग शर्मिंदा हो जाएं जो कभी तुम्हें तोड़ने में लगे थे। अब जवाब देना तुम्हारा काम नहीं, अब तुम्हारा जीवन ही जवाब है। अब एक सवाल जो तुम्हारी आत्मा को गहराई से टटोल देगा, जब वो तुम्हें देखकर नजरें झुका लें, तब क्या तुम उन्हें फिर से ऊपर उठाओगे या उन्हें वहीं छोड़ दोगे जहां उन्होंने तुम्हें कभी गिरा दिया था? अगले अध्याय में जानिए कैसे सफलता को सिर चढ़ने से रोका जाए और विनम्रता को ताकत बनाकर सच्चे विजेता की तरह जिया जाए। 6वां अध्याय, जब पूरी दुनिया तुम्हें सर आंखों पर बैठाने लगे, तब भी खुद को ना भूलो। वो दिन भी आता है भाई, जब हर वो इंसान जो कभी तुम्हें तोड़ने की कोशिश करता था, अब तुम्हारी तारीफ कर रहा होता है। वो जो कभी पीठ पीछे हंसते थे, अब तुम्हारे आगे झुकते हैं। अब वो तुम्हारा नाम सुनकर चुप हो जाते हैं। अब वो तुम्हारे सामने आने से कतराते हैं। तुम ऊंचाई पर हो, पर असली सवाल ये है, क्या तुम अब भी वो इंसान हो जिसने ये ऊंचाई छूने से पहले तकलीफें झेली थी? क्यों कुछ लोग सफलता मिलते ही खुद को खो देते हैं? क्योंकि सफलता एक नशा बन जाती है, एक ऐसा नशा जो धीरे धीरे इंसान को उसकी असलियत से दूर कर देता है। वो भूल जाता है कभी वो भी अकेला था, टूटा था, भटका था। उसे लगता है अब मैं सब कुछ हूं, और यहीं से शुरू होती है उस इंसान की गिरावट। जब तुम भीड़ की आवाज बन जाओ, तब भी अपने अंदर की खामोशी को मत खोने दो। जो इंसान अपने दिल की आवाज सुनता है, वो कभी बाहर के शोर में नहीं डूबता। अगर पूरी दुनिया तुम्हें चाहने लगे, तो उससे खुद को मत बदलो। उल्टा दुनिया को यह बताओ कि तुम वही हो जिसे बनने में दर्द, समय और धैर्य लगा है। तुम्हारी लोकप्रियता तुम्हारी पहचान नहीं है, तुम्हारी पहचान है तुम्हारा संयम, तुम्हारा मौन और तुम्हारी सच्चाई। अब जानो, जब सब तुम्हें चाहने लगे, तो खुद को कैसे न खो। इन 5 बातों को समझ लो भाई, यही तुम्हें भीड़ में भी खास बनाए रखेंगी। खुद को रोज आईने में देखो और पूछो, क्या मैं अब भी वही हूं? जो इंसान रोज खुद से सवाल करता है, वो कभी दूसरों की वाहवाही में डूब नहीं जाता। 2 तारीफों को सुनो, पर दिल में मत उतारो। लोग आज तुम्हें पसंद करते हैं, कल तुम्हें गिरा भी सकते हैं।
तारीफों को पहचानो, पर अपना अस्तित्व उनसे मत जोड़ो। 3, जिस दर्द ने तुम्हें गढ़ा उसे मत भूलो। वो आंसू, वो अकेलापन, वो रातें जिनसे होकर तुम यहां तक पहुंचे हो, वही तुम्हारी असली पूंजी है। अगर उन्हें भूल गए तो तुम्हारी चमक सिर्फ दिखावा बन जाएगी। 4, भीड़ में खड़े होकर भी अकेले खड़े रह सको। ऐसी ताकत बनो, तुम्हारा व्यक्तित्व इतना मजबूत हो कि लोग तुम्हारे साथ खड़े होकर खुद को बेहतर महसूस करें, ना कि छोटे। 5, हर सफलता को विनम्रता से झुको और कहो, यह तो बस शुरुआत है, क्योंकि जब तुम अपनी ऊंचाई को अंत नहीं मानते तभी तुम और ऊंचाई पा सकते हो। ज्योतिषमाला, अब तुम स्टोइक योद्धा के सच्चे भाई हो। स्टोइक योद्धा सिर्फ एक चैनल नहीं है भाई, ये एक चेतना है, एक पथ है जो तुम्हें तुम्हारे वास्तविक रूप से मिलवाती है। अगर तुम यहां तक पहुंच गए हो तो समझ लो तुम अब वही इंसान नहीं रहे जो कभी टूट कर बैठा था। जो भाई यहां तक पहुंच गया है उसके लिए 5 सवाल, आत्मा को झकझोरने वाले, इन्हें खुद से पूछो, और अगर जवाब हां में है तो समझ लो अब तुम स्टोइक बन चुके हो। 1, क्या अब तुम किसी की उपेक्षा पर रोते नहीं बल्कि खामोशी से आगे बढ़ते हो? 2, क्या अब तुम हर बार टूटने के बजाय खुद को और सशक्त बनाते हो? 3, क्या अब तुम अपनी सफलता को घमंड नहीं जिम्मेदारी समझते हो? 4, क्या अब तुम बदला लेने की जगह खुद को ऊंचा उठाने में विश्वास करते हो? 5वां, क्या अब तुम अपने अतीत को शर्म नहीं शक्ति मानते हो? स्टोइक योद्धा सिर्फ तुम्हारे लिए काम करता है भाई। मुझे तुम्हें रोते हुए नहीं बल्कि मौन में मुस्कुराते हुए देखना है। तुम्हारा संघर्ष, तुम्हारी चुप्पी, तुम्हारी नजरों की गहराई, यही स्टोइक बनाता है। मुझे नहीं चाहिए कि तुम किसी के पीछे भागो, मुझे चाहिए कि लोग तुम्हें खोने से डरें। अब एक आखिरी सवाल, जो तुमसे तुम्हारा सच पूछेगा, क्या अब भी तुम उनके लिए तड़पोगे जो तुम्हें तब याद नहीं रखते थे जब तुम सबसे ज्यादा टूटे हुए थे? या अब तुम स्टोइक योद्धा बनकर ऐसे उठोगे कि तुम्हारे जाने का डर लोगों की आत्मा तक को हिला दे? अगर तुम वाकई यहां तक पहुंच गए हो भाई तो नीचे कमेंट करो, अब मैं स्टोइक बन चुका हूं, और इस वीडियो को उस भाई तक जरूर भेजो जो आज तड़प रहा है, ताकि वो भी कल मुस्कुरा सके। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना भाई, क्योंकि स्टोइक योद्धा अब सिर्फ प्रेरणा नहीं तुम्हारा साथी बन चुका है।